नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में नवग्रहों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे धनु लगन के 12 भावों में बुध के फलों की चर्चा। धनु लगन या फिर धनु राशि, राशि कहते हैं जहाँ चंद्रमा बैठता है, और लगन आपका जो कुंडली बनता है, लगन कुंडली। दोनों से फल लगभग बराबर आते हैं। आप दोनों से मिलाकर देख सकते हैं बुध आपका कहाँ बैठा हुआ है 12 भावों में। जहाँ तक बात रही धनु लगन की, तो इसके स्वामी होते हैं गुरु। यह काल पुरुष की 9वीं राशि होती है। इससे उत्तर भारतीय शैली में हम पिता का भी देखते हैं, और साथ ही साथ आपके धर्म का, कर्म का, और आप अपने क्षेत्र में कितना घूमेंगे, कहने का मतलब धार्मिक यात्रा कितना करेंगे, ये सब देखा जाता है। उच्च शिक्षा देखा जाता है यहाँ से। तो आप कहेंगे ये तो 9वें भाव की सारी फल हैं, तो ये काल पुरुष की 9वीं राशि है, मतलब कि इसको इनहेरेंट ये सब सारी चीज़ों का जो गुण होता है वो दिया गया है, वही लगन में लेकर आकर वो बैठेगा। मतलब कि व्यक्ति दार्शनिक होगा, फिलोसोफर होगा, उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होगा, अच्छा खासा धार्मिक कार्य करेगा, धार्मिक यात्राओं में रुचि रखेगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट रहेंगी। अब यहाँ पर जो बुध हैं, बुध को यहाँ पर छठे का और माफ़ कीजिए दसम का और सप्तम का, मतलब जहाँ पर 3 नंबर और 6 नंबर जो लिखा हुआ है, 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ सप्तम भाव हुआ, और जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वो दसम भाव हुआ। तो मतलब कि व्यापार और कर्म दोनों का स्वामित्व यहाँ पर बुध को दिया गया है। व्यापार, और बुध हैं भी वैश्य ग्रह, तो इन्हें व्यापार के लिए बताया गया है। और एक चीज़ आप देखेंगे तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें नवम, दसम, 11 और 12 भाव के जो होते हैं, मतलब कि जो यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वो जो है मल्टीटास्किंग होते हैं। ये सब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी भी कार्य में दक्ष होते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि जो कर्म का क्षेत्र स्वामी है वही व्यापार का ही स्वामी है। तो कुछ भी करने में कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होता है, रिदम उनका पूरा एक ही फ्लो में ये कार्य करते हैं। अब आइए हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार बुध गुरु की राशि में क्या फल देते हैं, गुरु के लग्न के 12 भाव में क्या फल देते हैं। बुध हैं आपके तर्क और गुरु हैं आपके ज्ञान, फिलॉसफी। तो जब तर्क का फिलॉसफी से समागम होगा तो कैसा फल रहेगा, आइए जानने का कोशिश करते हैं। यदि लग्न में ही बुध आके विराजमान हो गए तो व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। ये तो मैंने पहले ही बताया। वह विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मंद। कभी कभी यहाँ पर देखा जाता है कि अत्यधिक दिमाग इस्तेमाल करने से मंद बुद्धि कहा भी जा सकता है। मंद बुद्धि कहने का मतलब कि व्यक्ति ज़्यादा बोलता नहीं है, सोचता ज़्यादा है। सुशील होता है, अपनी वाक्पटुता से मित्र बनाने और धन कमाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। यहाँ पर बुध जो कि कर्मेश होकर बैठे हैं, सप्तमेश होकर बैठे हैं, तो फल मतलब अच्छे देंगे, वाक्पटु बनाएंगे, व्यक्ति को तार्किक भी बनाएंगे और साथ ही साथ ज्ञान भी देंगे। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ हद तक क्रूर भी हो जाता है, कटुवाणी तथा झगड़ालू किस्म का होता है। कई बार उसे चोट आदि के कारण हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि उसकी पड़ रही है। तो ये बात यहाँ पर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। हालांकि बुध का यहाँ पर फल लगभग अच्छा होता है। सप्तम को मार्केज भी माना जाता है, मारक भाव माना जाता है, तो उसके स्वामी है तो थोड़ी बहुत समस्याएं भी देंगे। हालांकि बुध का यहाँ पर अच्छा फल देखने को मिलेगा। और क्रूर इसलिए क्योंकि ज्ञान भी है और तर्क भी है, तो जब आदमी तर्क करने लगता है तो सामने वाले को क्रूर लगने लगता है। अब यदि आपके बुध जो है द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को लड़ाकू एवं दुश्चरित्र भार्या प्राप्त होती है। मतलब यहाँ से जो अपनी जो सप्तम राशि है वहाँ से वो अष्टम में होकर जब बैठे हैं तो भार्या सुख में थोड़ी समस्या होती है। मतलब भार्या से जो पटने वाला जो कंडीशन होता है, जो रिलेशंस होते हैं, वो थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि धन का काफ़ी भंडार होता है, क्योंकि कर्म का स्वामी धन में गया है तो कर्म से धन जमा कर लेगा। पिता द्वारा अर्जित धन संपत्ति का लाभ मिलता है। वह प्रायः व्यापार और कारोबार आदि में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति की उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से अष्टम को देख रहा है तो उसकी उम्र को बढ़ा देगा। शरीर में किसी तरह का रोग आदि नहीं होता है, उत्साह पूर्ण जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि कुछ त्वचा से संबंधित कुछ रोग से सावधानी व्यक्ति को बरतनी चाहिए। यहाँ पर अपने परिवार को जितना समय देंगे आप उतना ज़्यादा समझ पाएंगे, जितना हड़बड़ाएंगे उतना परेशानी होगा। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ पर भी शनि की ही राशि में बैठे हैं, व्यक्ति यहाँ पर बैठने से उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कारण यहाँ से सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, और साथ ही साथ ये नवम भाव की ही, काल पुरुष के नवम भाव की ही लगन है।
धनु। धनु लगन उच्च शिक्षा की भी लगन मानी जाती है। यहाँ पर बुध आकर बैठे हैं तो भाई बहनों का आजीवन सहयोग मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहती है। अपने कार्यों से हर प्रकार से कामयाबी मिलती है। यहाँ पर बुध थोड़े अशुभ प्रभाव भी देंगे। कैसे देंगे कि कटु वाणी बोलने वाला व्यक्ति बन जाता है। कटु वाणी बोलने से व्यक्ति का कार्य बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रखती हैं। वह मेहनत करना पसंद नहीं करता, जिसके कारण उसे निम्न स्तर की नौकरी या व्यापार करना पड़ता है। यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, कटु वाणी बोलना और दूसरा आलस्य। आलस मेहनत त्यागेंगे आप तो आप सफल होंगे। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो बुध हैं वो गुरु की ही राशि में बैठे हैं, हालांकि नीच होकर बैठे हैं। तो व्यक्ति को और सप्तम का स्वामी होकर बैठे हैं तो व्यक्ति को माता का प्यार मिलने में थोड़ा समस्या होते हैं। संघर्ष के बाद ही प्राप्ति होती है या फिर माता के सुख प्राप्त नहीं होता है। उसका लालन पालन पिता द्वारा किया जाता है। निर्धरता के कारण वह बीच में भी शिक्षा छोड़ देता है, जिससे उसे निम्न स्तर की नौकरी करनी पड़ती है। स्त्री तथा गृहस्थी के जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं। पिता से कोई धन संपत्ति अथवा भूमि आदि नहीं मिल पाता है या फिर काफ़ी परेशानी भरा जीवन व्यक्ति ऐसा व्यतीत करता है। यहाँ पर एक ही परिस्थिति में बहुत अच्छा फल देंगे जब नीच भंग राजयोग लगेगा, मतलब कि गुरु अपने उच्च घर में होंगे। कहने का मतलब गुरु अगर कहीं 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बैठे होंगे या फिर बुध से त्रिकोण में केंद्र में ही होंगे तो नीच भंग राजयोग लगेगा और बुध अच्छा फल देंगे। जो कल खराब फल मैं बता रहा हूँ वो पलटेगा। यहाँ से व्यक्ति जो होता है लेखन कार्य में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाता है। लेखन कार्य से अस्थायी धन की प्राप्ति होती है। वो अपनी मधुर बोली से दुश्मनों का भी दिल जीत लेता है। चूँकि जलीय राशि है ये, तो जलीय राशि में बुध बैठे हैं तो सारा खराब फल मतलब नीच होने के बाद सारा खराब ही फल मिलता है ऐसा ना सोचिए। उसमें कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। व्यक्ति का वाणी विनम्र हो जाएगा। लेखन शक्ति, उसका जो इमेजिनेशन पावर होगा वो काफ़ी उन्नत हो जाएगा। अब यदि पंचम भाव में बुध जाकर बैठ गए तो यहाँ से व्यक्ति का आय के स्रोतों में अपार बढ़ोतरी होती है। वह प्रायः बातचीत करने में बड़ा होशियार एवं कार्य को सफल बनाने में माहिर होता है। पंचम में वैसे भी बुध को काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसे विद्या, बुद्धि और संतान का बहुत लाभ मिलता है। उसकी भार्या जो होती है मतलब उसकी पत्नी जो होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध हैं वो पत्नी के भी स्वामी होते हैं सप्तम के, तो भार्या अति सुंदर, मृदुभाषी तथा बुद्धिमान मिलती है, जो गृहस्थी के अलावा कारोबार अथवा नौकरी में भी उसकी सहायता करती है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रहा है तो व्यक्ति को पिता के द्वारा अर्जित धन संपत्ति का भी लाभ होता है। कई प्रकार के व्यक्ति को लाभ होते रहता है। राज्य स्तर पर किसी पुरस्कार की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अति कृपण होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजूस किस्म का होता है, तो उससे इस व्यक्ति को अपने कंजूसियत पर ध्यान रखना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी अगर आप कंजूस कहे जाएंगे तो ऐसा ठीक नहीं लगता है। अब यदि बुध आपके छठे भाव में चले गए, छठे भाव मतलब शुक्र के घर में चले गए और सप्तम से 12वें हैं, तो जो पत्नी का सुख या भार्या का सुख जो मिलना चाहिए उसमें थोड़ा समस्या आएगी। हालांकि व्यक्ति को शिक्षा में दिलचस्पी होती है, वो बहुत मेहनत करके किसी ऊंचे पद पर विराजमान भी हो जाता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है कंपटीशन का भाव होता है, सेवा भाव होता है। तो वैसा व्यक्ति सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अपने व्यवहार कुशलता तथा बुद्धि एवं विवेक से वह दुश्मनों पर कामयाबी पा लेता है। अपने नाना नानी द्वारा उसे अपार धन की संपत्ति की प्राप्ति होती है, मतलब नाना नानी के साइड से भी कुछ धन संपत्ति की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। हालांकि व्यक्ति के माँ बाप के बारे में बहुत चिंतित रहता है। व्यक्ति व्यर्थ के वाद विवाद से फंसकर धन नष्ट करता है, क्योंकि 12वें में बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो वाद विवाद में फंसकर धन नष्ट करने से बेहतर है किसी भी चीज़ को आराम से सुलझा लेना। वह मानसिक चिंता का शिकार होकर दुखी एवं परेशान रहता है, क्योंकि छठा भाव संघर्ष का भी है। तो संघर्ष में अगर व्यक्ति कहीं भी पीछे हटने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे तो चिंतित करता है। तो चिंता ना करें, आराम से किसी भी चीज़ को सुलझाएं। अगर बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो अपने ही घर में जाकर बैठा है बुध, कर्म का स्वामी है, दसम से दसम बैठा, तो बुध यहाँ पर काफ़ी बली हो गए। व्यक्ति को पिता द्वारा अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। सुंदर शरीर के कारण उसे सुंदर खूबसूरत भार्या प्राप्त होती है, जिससे गृहस्थ जीवन फलता फूलता है। संतान बहुत होशियार और होनहार होते हैं। हालांकि कुछ अशुभ प्रभाव भी होता है, जैसे व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। अभी कुछ विचारधारा लेकर चल रहा है, अभी राइट विंगर का विचारधारा लेकर चल रहा है, कुछ पल बाद लेफ्ट विंगर का विचारधारा लेकर चलने लगेगा। मतलब मनी माइंडेड होते हैं, ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड एट वन पॉइंट। वह गुस्सैल तथा लड़ाकू हो जाता है। अन्य स्त्रियों के साथ संबंधों के कारण मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। यहाँ पर अपना चरित्र मजबूत रखें।
कौटुंबिक मतलब पारिवारिक कलह कलेश बना रहता है। जाहिर सी बात है अगर आपका चरित्र या फिर आपकी वाणी कहीं से भी बिगड़ी तो कलह कलेश बनने वाला है। अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में जाकर बैठे हैं, व्यक्ति थोड़ा सौभाग्यशाली हो जाता है। उसे प्रायः देखा जाता है कि दहेज मतलब कि पत्नी के साइड से या फिर पार्टनर के साइड से समझ लीजिए, वहाँ से काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त होता है, अच्छी भारिया प्राप्त होती है, उच्च शिक्षा द्वारा नौकरी में ऊंचा पद पाता है। वह मेहनती होने के साथ साथ अमीर भी होता है। पत्नी उसकी उससे अधिक अमीर होती है, मतलब आपके सामने वाला जो पार्टनर मिलेगा आपसे ज़्यादा अमीर होने वाला है वो। वह ऊँचे ठाट-बाट में रहना पसंद करता है। हालाँकि यहाँ भी थोड़े अशुभ प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव मिलते हैं कहीं से भी। पार्टनर व्यक्ति को जो पार्टनरशिप में कारोबार करता है वहाँ नुकसान उठाना पड़ता है, तो पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करे, कहीं भी कार्य करे तो उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि अष्टम में चला गया है पार्टनरशिप का स्वामी। व्यर्थ के मुकदमों में धन का नुकसान होता है। मन में क्षुब्धता बनी रहती है। अब क्षुब्धता बनने का कारण यही है कि व्यक्ति परेशान रहेगा, पैसे अटकेंगे, धोखा मिलेगा, तो क्षुब्धता रहेगा। और जिस पर नहीं गुस्सा उतारना चाहिए व्यक्ति उस पर भी गुस्सा उतार लेता है अपना, तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं हैं, उससे निपटिए। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो नवम भाव में बुध जाकर बैठे हैं तो आपके भाग्य के लिए, भारिया के लिए, व्यापार के लिए अच्छे हो गए, लेकिन कर्म में थोड़ी कमी रहेगी, पिता से बनने में थोड़ी कमी रहेगी। व्यक्ति बड़ा तीव्र बुद्धि का होगा, व्यापार धन संपदा तथा प्रतिष्ठा अर्जित कर लेगा। भाई बहनों के सुख में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ से मित्र दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर। साथ ही साथ पिता का भी सहयोग उसे प्राप्त होता है। यहाँ से अशुभ प्रभाव क्या मिलेगा? अत्यधिक सफलता पाकर भी व्यक्ति धन का अपव्यय करता है, मतलब बहुत खर्च करता है। बुरी सोहबत में, मतलब कि बुरे संगत में फंसकर वह नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन करना निषेध है यहाँ पर। कुटुंब के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर गलत हरकतें करेगा तो परिवार के लोग को मजबूरन नफरत करना पड़ेगा। आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर बुध अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल मतलब भाई बहनों से अच्छा होगा, भाई सुख में बढ़ोतरी होगी, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का स्वामी होता है, मल्टीटास्कर होता है। क्योंकि काल पुरुष की छठी राशि 10वें में बैठी है तो व्यक्ति हर कार्य में कट थ्रोट कंपटीशन करेगा, मतलब कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही आगे रहना है, हर व्यापार में जो भी करना है हमको अमीर बनना है, इस टाइप का थिंकिंग उसका रहेगा। क्योंकि संघर्ष की राशि है और वो कर्म में बैठी हुई है, तो हर चीज़ में कंपटीशन लगाना, हर चीज़ में एक नंबर पे, अव्वल नंबर पे हमें रहना है, इस तरीके की स्थिति होती है। वह शैक्षिक कार्य में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। शिक्षा में भी प्रायः विदेशों में एम्बेसडर के पद पर नियुक्त होता है। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति कूटनीति भी होता है, कूटनीतिक होता है। साथ ही साथ बुध के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को माता का प्यार और पिता का दुलार मिलने में बड़ी दिक्कत प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये समस्याएं हैं, मतलब हर जगह कहीं कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे तो कहीं कुछ कमी रहेगी। उसके दोस्त उसे धोखा दे देते हैं, तो यहाँ पर अपने दोस्तों से, मित्रों से सावधान रहें। ऐसे नहीं है कि मित्रता करें ही ना, लेकिन सावधानी बरतें। साथ ही साथ बुध अगर यदि आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को हर प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसका बचपन सुख के साथ संपन्न होता है, क्योंकि 11वें भाव में गए हैं। 11वें में ग्रह लगभग अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं। उसका बचपन सुख के साथ बीतता है। मध्यावस्था में, मतलब कि जवानी वाले फेज़ में आय में बढ़ोतरी होती है। पिता द्वारा भी लाभ मिलता है। बाहरिया से सुख सहयोग के साथ साथ धन तथा कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। यहाँ जो व्यक्ति होता है, यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को संतान द्वारा भी शुभ समाचार प्राप्त होता है। रहन सहन ऊंचे स्तर का होता है। भौतिक सुखों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। भौतिक सुख मतलब कलयुग में भौतिक सुख ही के लिए ही लोग भागते रहते हैं, फिजिकल नीड्स। भौतिक सुखों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। घर में प्रायः धार्मिक कार्यों तथा अनुष्ठानों का आयोजन होते रहता है। तो यहाँ पर बुध के लगभग अच्छे फल बताए गए हैं। बस यही है कि व्यक्ति हमेशा मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, वरना थोड़े परेशानी होगी। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर खर्च का योग बनाएंगे। व्यक्ति कामचोर हो जाएगा। कहने का मतलब 12वां घर में बुध जाके बैठता है तो ऐसा नहीं, मतलब 12वां घर में कोई भी ग्रह बैठे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन ही खर्च कराएगा। 12वां घर में बैठा है तो उस व्यक्ति जो ग्रह है, उसके जो गुण हैं, उसका भी खर्च हो जाता है। तो बुध जो है व्यापारिक ग्रह हैं वगैरह हैं,
और यहाँ पर सप्तम और दशम के स्वामी हैं, मतलब कि कर्म है, व्यापार के स्वामी हैं, लेकिन व्यक्ति कामचोर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में कमी हो जाएगा। कर्म और व्यापार में अगर आप कामचोरी कर देंगे तो धन का अभाव होने लगेगा। कोई अनैतिक कार्य करने से सार्वजनिक अपमान का सहना पड़ता है, क्योंकि अपमान भी होता है 12वें भाव से। कोर्ट कचहरी का मुकदमा होता है 12वें भाव से। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बच के रहना है। कई बार लोग अपना घर बार छोड़कर गुमनामी का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ये असाध्य रोगों का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि 12वें से देखा जाता है रोग पे होने वाले खर्च। तो इन सब चीज़ों से व्यक्ति को बचना है। कुछ भी समस्या है प्रारंभिक दौर में ही उसे निपटिए। यहाँ से जो छठे भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को अनेक विघ्न बाधाओं को पार करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। मतलब संघर्ष की स्थिति बनेगी लेकिन सफलता भी प्राप्त होगा। संघर्ष करने से ही सफलता प्राप्त होगा। शुभ कार्यों की तरफ उसका ध्यान आकर्षित होते रहता है। शुभ कार्य में भी उसका मन लगता है। खर्च तो होंगे, लेकिन ये आप पे है कि आप उसे किस तरीके से किस जगह पे मोड़ देते हैं। कुछ खर्च आप धर्म कर्म पे कीजिए, शुभ कार्यों पे कीजिए, उसका पुण्य प्राप्त होगा और आप जो संघर्ष की स्थिति बन रही है उससे निपट पाएंगे। ये धनु लगन में बुध के 12 भावों में एक संक्षिप्त चर्चा मैंने की, संक्षिप्त फल बताया। आपको कुछ त्रुटि लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।